एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था और उसके पास एक सुंदर और सीधी गाय थी जिसका नाम बसंती था। बसंती सफेद रंग की मासूम आंखों वाली और अत्यधिक विनम्र स्वभाव की गाय थी। वह गांव के बच्चों की प्यारी थी। रामू उसकी सेवा ऐसे करते थे जैसे अपने बेटे की करता हो। उसे समय पर चारा पानी, नहाना और प्यार देना उसका रोज का काम था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि बसंती गर्भवती है। हर कोई खुश था। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। बसंती की देखभाल अब और भी बढ़ गई थी। रामू उसकी देखभाल के लिए खुद खेत से कम समय में आ जाता। लेकिन जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। गांव में अचानक एक मुखिया आया, कैलाश ठाकुर। उसे पशु प्रेम से कोई मतलब नहीं था। उसने गांव के बाहर का खेत बेचने की योजना बनाई, जहां बसंती का अक्सर हरी घास चरती थी। साथ ही उसके गांव में नया सड़क निर्माण कार्य शुरू किया, जिसमें कई जानवरों को बाहर निकाल दिया गया। बसंती की चारा पानी की जगह कम हो गई। रामू ने विरोध किया पर कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन जब बसंती खेत के पास चारा खोजने गई तो एक बाइक वाले ने उसके टक्कर मार दी। बसंती पूरी तरह घायल हो गई। रामू खेत से दौड़ते हुए आए और बसंती को खून से लथपथ देखकर चीख पड़े। गांव के लोग इकट्ठे हुए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था जो पशुओं का इलाज कर सके। रामू ने अपने पुराने गद्दे गाड़ी में बसंती को लेटाया और शहर की ओर निकल पड़े। 15 किलोमीटर का रास्ता, सूरज तेज और रास्ता उबड़ खाबड़, लेकिन रामू रुके नहीं। पशु चिकित्सा में डॉक्टर ने बताया कि बसंती को समय से पहले प्रसव हो सकता था और उसके साथ उसके बछड़े की जान भी खतरे में है। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से कहा, जो हो सकता है कीजिए, ये मेरी बेटी जैसी है। 3 दिनों तक अस्पताल में रहकर रामू ने बसंती की सेवा की। गांव से कोई मदद के लिए नहीं आया, लेकिन शहर के कुछ छात्रों ने उनकी मदद की, खाना, दवा और प्यार दिया। धीरे धीरे बसंती की हालत सुधरने लगी। फिर एक दिन बसंती ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया। वो पल जैसे आकाश से उतरा आया हो। रामू के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौटी। रामू बसंती और उसके बछड़े को लेकर वापस गांव के लिए लौट आया।